Dr. Rajiv. Let's study about sympathetic system. Okay, so this is the continuous lectures on autonomic nervous system. You can see my previous videos for parasympathetic nervous system. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हुआ उसको मेनली हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में कैटेकोलामीन्स. सो व्हाट इज़ कैटेकोलामीन्स? कैटेकोल का मतलब क्या होता है? कैटेकोल का मतलब होता है ये स्ट्रक्चर. ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर. नाउ दिस इज कैटेकोल रिंग. ठीक है, ये यहाँ से अटैच होती है. तो इसका नोमेनक्लेचर होता है 1 2 3 4. सो 3 4 डाईहाइड्रोक्सी. ठीक है, ये फिनाइल रिंग जो आपको दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कैटेकोल. दिस इज कॉल्ड कैटेकोल. तो कैटेकोल अमीन का एग्जाम्पल क्या क्या आ गया? एपिनेफ्रिन या फिर एडिनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एडिनलिन, जिसको नोरैड हम लोग मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, डोपामीन. ठीक है, तो उसका सिंथेसिस कैसे होता है वो हम देखेंगे. सबसे पहले डाइट में हम लोग लेते हैं फिनाइल एलानीन. फिनाइल एलानीन, एलानीन. ठीक है, फिनाइल एलानीन. ठीक है, तो सर ये एलानीन क्या होता है? देखो, कोई भी अमाइनो एसिड जो होता है वो ये ग्रुप से बनता है, RCCOOH, है ना, NH2 और यहाँ पे H, राइट. ये कोई भी अमाइनो एसिड का ये मतलब डायग्राम है, राइट. अब देखो ये स्ट्रक्चर है, राइट. अब यहाँ पे अगर हम उसको CH3 कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एलानीन. एलानीन, ठीक है. और यहीं पे अगर हम उसको CH2 करके अगर ये फिनाइल ग्रुप यहाँ जोड़ दे, आई एम सॉरी फॉर दिस, अगर फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दे, ठीक है, तो ये बन जाएगा फिनाइल एलानीन. तो फिनाइल एलानीन हम लोग डाइट में लेंगे. ठीक है, तो फिनाइल एलानीन से क्या बनेगा हमारा? टायरोसिन. फिनाइल एलानीन से क्या बनेगा हमारा? टायरोसिन. तो टायरोसिन में क्या होगा हम लोग का? हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है. तो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, वो एंजाइम क्या करेगा? इस पोजीशन पे एक OH ग्रुप को जोड़ देगा, एक OH ग्रुप को जोड़ देगा. तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टायरोसिन. इसको स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? टायरोसिन. ठीक है, ये भी एक अमाइनो एसिड है. ठीक है ना. अब ये टायरोसिन जो हुआ, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम फिर से काम करेगा, वो बनेगा डोपा. मतलब यहाँ पे इस टायरोसिन में और एक बार हाइड्रोक्सिलेशन होगा. तो कहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा? इस पोजीशन पे. ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे? 1 2 3 और 4. तो ये एक्चुअली तुम लोग देख रहे होगे, तो ये कैटेकोल रिंग बन गया है. ठीक है, तो टायरोसिन में कैटेकोल रिंग होता है? नहीं होता, लेकिन डोपा में कैटेकोल रिंग होता है. ठीक है, कैटेकोल रिंग होता है. ठीक, अगला डोपा से डोपामीन कैसे बनता है? डोपा से डोपामीन बनता है डोपा डीकार्बोक्सिलेज से. डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो होता है उसको लगता है PLP, पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट, मतलब विटामिन B6. ना पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट जो होता है, विटामिन B6 जो होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को होता है. तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया? CO2 उड़ जाएगा. अब इस मॉलिक्यूल में तुम बताओ CO2 कहाँ पे तुमको दिख रहा है? ये रहा हमारा CO2. तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा. तो मान लीजिए कि CO2 में ये मॉलिक्यूल अगर मेरा ख़त्म हो गया तो सिर्फ ये बचेगा. ठीक है, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट द डोपामीन. ये है हमारा डोपामीन. क्लियर हो गया? तो ये हमारा डोपामीन ऐसे करके बना. दिस इज़ द डोपामीन, राइट. अब डोपा हाइड्रोक्सिलेज फिर से देंगे, एक और OH ग्रुप ऐड होगा, तो वो बनेगा नॉर एड्रेनालिन. ठीक है, और PNMT जो होता है, ठीक है, वो मिथाइल ट्रांसफेरेज, फिनाइल इथेनोलामीन मिथाइल ट्रांसफेरेज जो होता है वो उसको बनाएगा एड्रेनालिन. और जो फिर ब्रेक होगा माओ और COMT में. ठीक है, और ये रहेगा, ये काम करेगा अल्फ़ा और बीटा में, अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. याद रखिएगा, नॉर एड्रेनालिन जो है उसको भी माओ और COMT तोड़ता है. ठीक है, डोपामीन जो है उसको भी माओ और COMT तोड़ता है. ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जब डोपामीन और पीएलपी का बात किया था,
कि अगर मान लीजिए हम लोग लीवोडोपा जो पार्किंसन में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम लोग पायरिडॉक्सिन के साथ देंगे, ठीक है, विटामिन B6 के साथ देंगे, तो क्या होगा, ये एंजाइम बहुत काम करेगा। तो लीवोडोपा पेरिफेरी में ही डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो पार्किंसन के सिम्टम्स को ठीक नहीं कर पाएगा। इसीलिए लीवोडोपा को विटामिन B6 के साथ कभी नहीं देते हैं, लीवोडोपा को विटामिन B6 के साथ कभी नहीं देते हैं। ये एक्सप्लेन वाई आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए ना, डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो अभी हम लोग पढ़े, डोपा डिकार्बोक्सिलेज वो पेरिफेरी में होता है और सेंट्रल में भी होता है ना। पेरिफेरल जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। मतलब ये जो मैंने बता रहा था यहाँ पे अभी कि डोपा डिकार्बोक्सिलेज ये जो मैंने बनाया, तो ये पेरिफेरी में भी होगा, सेंट्रल में भी होगा। लेकिन पेरिफेरी में विटामिन B6 का क्या है, तो विटामिन B6 तो दोनों जगह काम करेगा, क्योंकि वो तो कोफैक्टर है कि डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का। तो यहाँ पे कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड, यहाँ क्वेश्चन आता है कि लीवोडोपा को कार्बिडोपा या बेंसेराजाइड के साथ क्यों जोड़ा जाता है ना। उसको सिन डोपा के फॉर्म में आपको मार्केट में मिलता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, क्या होता है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। मतलब पेरिफेरी में क्या होता है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज को वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जबकि सेंट्रल डोपा डिकार्बोक्सिलेज में उसको कोई असर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पार्किंसन में कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड को है लीवोडोपा के साथ हम लोग देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है ड्रॉक्सीडोपा। ड्रॉक्सीडोपा क्या है, ड्रॉक्सीडोपा इज नथिंग बट द प्रो ड्रग ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। मतलब नॉर एड्रेनालिन जो है या नॉर एपिनेफ्रिन जो है, ठीक है, ये जो है ये ड्रॉक्सीडोपा, देखो यहाँ से देखो, ये ड्रॉक्सीडोपा मतलब ड्रॉक्सीडोपा क्या करता है, नॉर एपिनेफ्रिन को तुरंत टूट जाता है। ये प्रो ड्रग है और वो नॉर एपिनेफ्रिन में टूटेगा। इसको हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हाइपोटेंशन में। किसी का प्रेशर अगर बहुत कम है तो ड्रॉक्सीडोपा को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ब्रिटाइलियम ग्वांथेडिन, ठीक है। दीज आर एड्रीनर्जिक न्यूरल ब्लॉकर। तो इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन। तो उसका साइड इफेक्ट क्या है, सीवियर पॉस्चुरल हाइपोटेंशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ के रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एंटी डिप्रेसेंट्स या कोकेन तो एडिक्शन करवाता है, जानते हैं हम लोग। एंटी डिप्रेसेंट या कोकेन जो होता है, इट इनहिबिट्स द रीअपटेक ऑफ कैटेकोलामीन, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी बढ़ जाता है। क्योंकि जब मान लीजिए ये आपका यहाँ रिलीज हो रहा था, ये यहाँ पे रिलीज हो रहा था, ठीक है, ये मान लो यहाँ से रिलीज हुआ, राइट। अब ये जो है वो रीअपटेक नहीं हो रहा है, तो अब उसके पास एक ही चांस है कि उसको डिग्रेड होना पड़ेगा। लेकिन इतना तो COMT और माओ है नहीं, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत देर तक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि रीअपटेक रुक गया है। तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी बढ़ाएगा बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, उसका रीअपटेक होने से रोक दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कोकेन जो होता है, कोकेन का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट हैज़ सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। मतलब वो वेजोकंस्ट्रिक्टर के रूप में काम करता है। कोकेन जो है वो सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी शो करता है, एक वेजोकंस्ट्रिक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब हम लोग एज प्रॉपर रिसेप्टर्स और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ओके।